उत्तराखंड सरकार के विभिन्न कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्राप्त जो प्राप्तियां हैं, रिसिप्ट्स हैं, उनको ई चालान के द्वारा कैसे जमा कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। आपको साइट ecoast.uk.gov.in में जाना है। ये IFMS की साइट है। इसमें आप नीचे की तरफ जाएंगे तो लॉगिन टू CTS और ई चालान का ऑप्शन आएगा। आपको ई चालान में क्लिक करके ई चालान का जो आपको पेज है वो खुल जाएगा। यूजर को अपने आधार कार्ड से बना सकते हैं। तो इसमें क्रिएट ई चालान यूजर में क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपना नाम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर फिल करना है। जिसको फिल करने के बाद आप गेट OTP ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको एक OTP प्राप्त हो जाएगी। OTP फिल करने के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा और आप उस अकाउंट के द्वारा ecoast साइट में लॉगिन आप कर सकते हैं। मैंने अपना अकाउंट ecoast का बना रखा है। मैं उसको लॉगिन कर रहा हूँ। तो इसमें यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। इसको फिल करने के बाद आप साइन इन में जाएंगे। साइन इन करने के बाद आपको ई चालान का पेज आपके नाम का खुल जाएगा। तो आप इसमें अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूजर प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। आप ई चालान की अगर आपको कोई एंट्री करनी है तो आप नए ई चालान की एंट्री कर सकते हैं। ई चालान की कोई हिस्ट्री देखनी है, अगर आपने जो पहले ई चालान जमा किए हैं तो वो ई चालान आप देख सकते हैं ई चालान हिस्ट्री में जाके। तो आपको अगर किसी महीने का या कोई रिसिप्ट को चालान के रूप में जमा करना है तो आप ई चालान पर क्लिक करेंगे। ई चालान पर क्लिक करने के बाद आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप अगला ऑप्शन, आपका जो भी डिपार्टमेंट है, इसमें उत्तराखंड के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो आपका जो अपना डिपार्टमेंट होगा उसको सेलेक्ट करना है। तो इसमें मुख्य डिपार्टमेंट है। उसके बाद आपका जो मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट का डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है कोई, तो आप उसको खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना डिपार्टमेंट में क्लिक करना है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है हम उसमें चले जाएंगे, हमारा जो सेक्टर ऑफिस है उसमें चले जाएंगे। उसके बाद जिस सर्विस के तहत हमको ई चालान जमा करना है उस सर्विस को सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें लोन्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, किसी अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की रिसिप्ट है, मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो रिसिप्ट्स हैं, तो हमें मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड रिसिप्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू आएगा जिसमें आपको सर्विसेज सिलेक्ट करना है और इसमें सर्विस को सिलेक्ट करने के लिए आप जो एरो है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमें जिस भी मद में अपना चालान सबमिट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और कितने रुपए का चालान हमें सबमिट करना है उसको भी हम यहाँ फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद हम ऐड सर्विसेज में क्लिक करेंगे। आप ये देख लीजिए, ऐड सर्विसेज में क्लिक करने के बाद आपने
जो सर्विस ऐड किया है वो सर्विस ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड में क्लिक करेंगे। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आप देखिए आपने जो अमाउंट भरा है वो अमाउंट आ गया है। आपका जिस सर्विस के लिए आपको चालान जमा करना है वो आ गया है। अब जिस पर्पज़ के लिए आपको चालान जमा करना है, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट्स का फ़ी है, लेवी फ़ी है, तो उसको यहाँ पे आप लिख देंगे लेवी फ़ी फॉर द मंथ ऑफ, जो भी जिस मंथ के लिए आप कर रहे हैं और जिस भी हॉस्पिटल के लिए आप जमा कर रहे हैं, फॉर रुपी इतना एंड फॉर स्टेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो भी आपको करना है। इसके बाद आप प्रोसीड में जाएंगे। तो प्रोसीड में जाने के बाद आपके सामने जो आप ई चालान जमा करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारियां आपके सामने आ जाएंगी। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। इसको चेक करने के बाद अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आप इसके पेमेंट के लिए आगे बैंकिंग ऑप्शन के लिए आप आगे जाएंगे। तो आपको इसमें 4 पेमेंट ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें पहला है SBI नेट बैंकिंग का ऑप्शन, दूसरा है अदर बैंक्स के नेट बैंकिंग का ऑप्शन, तीसरा है NEFT RTGS का ऑप्शन। जिस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको इसका हार्ड कॉपी प्रिंट करके आपको बैंक में इसको दिखाकर या देकर सबमिट करना है। और चौथा ऑप्शन है SBI ब्रांच का जो ऑनलाइन है। तो हमें जिस भी बैंक के लिए पेमेंट अपना देना है तो इसमें मुख्य रूप से आपका बैंक का ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस के द्वारा ई चालान सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपका बैंक का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आप इसमें जिस भी बैंक में आपका नेट बैंकिंग की सर्विस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मेरा पंजाब नेशनल बैंक में है, पंजाब नेशनल बैंक रिटेल बैंकिंग में, तो इसके द्वारा मैं मेक पेमेंट में जाऊंगा। तो इसमें नेट बैंकिंग का जो मेरा लॉगिन आईडी है मैं उस लॉगिन आईडी में जाऊंगा। लॉगिन आईडी डालने के बाद हम इसमें आगे जाएंगे तो हमें लॉगिन पासवर्ड डालना है। लॉगिन पासवर्ड के बाद जैसे ऑनलाइन बैंकिंग में नेट बैंकिंग में हम पेमेंट करते हैं तो हमें इस पेमेंट को अपना कंप्लीट कर लेना है। इस प्रकार हम ऑनलाइन माध्यम से ई चालान के माध्यम से अपनी जो भी प्राप्तियां हैं, रिसिप्ट्स हैं, उनको हम जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो को आगे भी देखने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की भी आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।